सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, आज ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, मियां नवाज शरीफ को अपील का हक भी मिल गया है, वो अपील जो उन्होंने की थी वो बहाल हो गई हैं। तो सूरत हाल आप किस तरफ अदालती मामले को अगर हम सिर्फ डिस्कस करें जाती देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि सूरत हाल अब इस तरफ जा रही है कि पहले तो नून लीग ये कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो कैंपेन करने के लिए आएंगे 2023 के इलेक्शन के लिए, 2024 के इलेक्शन के लिए, और वो पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे। अब लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं खुद वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए और अपने लिए कैंपेन करने के लिए तेजी से मामला आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो लग रहा है कि अपीलें बहाल हो गई हैं और जितना तेजी मामला जा रहा है हो सकता है कि उनकी सजाएं कलअदम भी हो जाए। एक एवनफील्ड रेफरेंस था, उसमें पहले ही मरियम नवाज साहिबा बरी हो चुकी हैं और कैप्टन सफदर साहब, तो उसमें तो वैसे ही वकला भी कहते हैं कि फॉर्मेलिटी है कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब की अपीलें लगेंगी तो उनकी भी बरियत हो जाएगी, क्योंकि वो को अक्यूज्ड थे, बाकी दो वो बरी हो गए तो नवाज शरीफ साहब भी हो जाएंगे। दूसरा अल अजीजिया रेफरेंस था और अल अजीजिया में सजा सुनाई थी जज अरशद मलिक साहब ने, ये जज मोहम्मद बशीर ने सुनाई थी एवनफील्ड में, मगर अल अजीजिया में अरशद मलिक साहब ने सुनाई थी और वो उनकी वीडियो सामने आ गई थी कि कितना उनके ऊपर दबाव था नवाज शरीफ साहब को सजा देने के लिए। तो एक वो ग्राउंड मौजूद है। दूसरा हमें बात के हकाइक सामने आए हैं, फिर उससे पहले शौकत सिद्दीकी साहब बता चुके हैं कि किस तरीके से जनरल फैज हमीद मैनेज कर रहे थे कि एक तो नीचे से सजा होगी, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे और फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आएगा तो उनकी जमानत ना हो ताकि पूरी इलेक्शन मैनेजमेंट हो। और उन्होंने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत मत जाया कीजिएगा। तो जिस तरह 2018 से पहले जल्दी की जा रही थी नवाज शरीफ साहब को सजा देने की, अब नजर आ रहा है कि उनको रिलीफ बहुत तेजी से मिल रहा है और नवाज शरीफ साहब सिर्फ पार्टी को इलेक्शन लड़ाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि खुद इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं और उसकी राह अब हमवार होती नजर आ रही है। जी अच्छा, और नैब का जो किरदार रहा है इससे मुताल्लिक मियां शहबाज शरीफ से भी सवालात हुए और ये कुछ फजा ऐसी बनती जा रही है कि नून लीग भी यही कह रही है कि अब नैब की किस्म का जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसको खत्म करना चाहिए और जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस सूरत हाल में तो आप समझ रहे हैं कि अपील्स को परस्यू किया जाएगा, नैब की तरफ से रिकॉर्ड शवाहिद जमा किए जाएंगे, विटनेस होंगे, ये माहौल तो बनता हुआ नहीं देख रहे इसके इन केसेस में। लेकिन नैब ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उसकी तो खिलाफी हो ही नहीं सकती है। और जो जैसे जावेद इकबाल जैसे लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क की सियासत को, सकाफत को, मईशत को, सबको, उसकी तो कोई खिलाफी हो ही नहीं सकती है। नैब इस्तेमाल ही हमेशा से इस काम के लिए हुआ है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो। एहतसाब कभी मकसद था ही नहीं, ना तो 90 की रिहाई में एहतसाब ब्यूरो के जरिए नवाज शरीफ साहब का मकसद था जब सैफुर रहमान साहब उनके साथ थे और वो गिरफ्तारियां करते थे, ना ही जनरल मुशर्रफ ने नैब इसलिए बनाया था, उन्होंने अपनी हुकूमत बनानी थी उसके लिए बनाया, पॉलिटिकल मनूवरिंग की, पीपल्स पार्टी में फैक्शन बनाया, साथ में काफ लीग बनाई। तो नैब इसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ है। इमरान खान साहब भी दावा एहतसाब का करते थे मगर वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब को इस्तेमाल करते थे। कॉम्प्रोमाइज आदमी मिल गया था जैसे जावेद इकबाल जैसा, उसको इस्तेमाल करते थे और फिर हमें नजर आया कि अब भी जो नैब का किरदार है वो माजी के बिल्कुल बरक्स है और नैब इसी तरीके से कल्लाबाजियां खाता है जिस तरीके से अब खाता नजर आ रहा है। तो इस मुल्क में जो एहतसाब है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, उसी तरीके से इस्तेमाल होता नजर आ रहा है। केस के में मेरिट भी हो और सवालात जेन्युइन भी उठते हो तब भी मकसद एहतसाब नहीं होता है। एवन फील्ड के मामले में बहुत सारे जेन्युइन अगर सवालात भी थे तो मकसद उन सवालों का जवाब लेना नहीं था बल्कि नवाज शरीफ को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना था। अब भी अगर 190 मिलियन पाउंड का केस है इमरान खान साहब के ऊपर, उसमें कुछ जेन्युइन सवालात उठते हैं जिनका जवाब इमरान खान को देना है, मगर नैब का मकसद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और विक्टिमाइजेशन है या उन सवालों का जवाब ढूंढना है, ये सवाल अभी भी बार बार पैदा हो रहा है। जो पनामा था उसमें सिर्फ नवाज शरीफ की फैमिली का नाम नहीं आया था, 450 और पाकिस्तानियों के नाम थे। ना तो नैब ने कुछ किया, ना बाद में इमरान खान साहब ने हुकूमत में आके कुछ किया, क्योंकि उनका मकसद ही एक था और वो विक्टिमाइजेशन है। साहब तो नारा ही नहीं था उनका, इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में नजर आया कि जो करप्शन थी वो इमरान खान के दौर में और बढ़ गई। हालांकि 20 साल से सियासत ही वो करप्शन के खिलाफ नारा लगा के कर रहे थे। तो इस मुल्क में तो करप्शन का नारा और एहतसाब का नारा लगा ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए है, जिसके अब असरात नजर आ रहे हैं कि जितना तेजी से नवाज शरीफ साहब को विक्टिमाइज किया गया था उतनी तेजी से उनके केसेस खत्म हो रहे हैं। तो अब जबकि मियां शहबाज शरीफ के मुताबिक नवाज शरीफ भी इस बात पर मुत्तफिक है नैब के किरदार को लेकर, तो अब ये 190 मिलियन पाउंड और दीगर जो केसेस पीटीआई पर और पीटीआई चेयरमैन पर चल रहे हैं तो उनका क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं?
देखिए, अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मकसद है तो मुस्तकबिल वही होगा जो आज 4-5 साल बाद वही हो जाएगा जो आज नवाज शरीफ साहब के केसेस का हो रहा है। अगर जेन्युइनली आपने एहतसाब करना है तो बहुत जेन्युइन सवाल उठते हैं 190 मिलियन पाउंड के हवाले से कि जो पैसे पाकिस्तान को मिलने थे वो कैसे आपने बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की जेब में डाल दिए, हालांकि वो तो पाकिस्तान को आए थे। बरतानिया की एनसीए ने दिए थे, एनसीए ने प्रेस रिलीज में कहा था कि पाकिस्तान के अवाम के लिए पैसे वापस किए जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने कहा था कि पाकिस्तान के अवाम को ये पैसे वापस किए जा रहे हैं, मगर इमरान खान साहब एक काबीना का इजलास बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि जी आपने बात बाहर नहीं करनी है, और उसके बाद उसी बिजनेस टाइकून की जेब में डाल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले जाते हैं। तो एक अलग 450 का केस था, मगर मकसद अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं होगा, ना तो वो पैसे पाकिस्तान को वापस मिलेंगे और ना ही कोई लॉन्ग टर्म में आपको कोई ऐसे एहतसाब नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो जाएगी जो कि होती रही है पाकिस्तान में। जी, शाहज़ेब खानज़ादा आप हमारे साथ रहिए।